तो ऑनलाइन कोई सेफ नहीं है, ऑफलाइन फिर भी सेफ रह सकते हो। आप पता कर सकते हो कि मेरे ये गलत काम करो, गवाही कौन देगा, ऑफलाइन बता रहा हूं। ऑनलाइन आपको पता ही नहीं आपको कौन कौन देख रहा है। मैं आपके सामने ये भाषण दे रहा हूं, मेरा फोन सुन रहा है, मेरा फोन सुन रहा है। अपने मोबाइल को इस प्रकार से यूज करना है कि ये आपका सर्वेंट है, इसको मास्टर नहीं बनने देना है। इसकी सहायता लेके इसको साइड में रख दो। तो अपराध हम किसी व्यक्ति के साथ ऑफलाइन कर सकते हैं, वो सारे अपराध हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसा अभी मेरे फ़ोन नंबर लेके और कुछ गलत हरकत कर रहे हैं या किसी प्रकार की कानूनी समस्या है, तो आप इस बॉक्स का उपयोग करते हुए इस बॉक्स में, ये तो केवल प्रारूप ही है, मैं आपको अभी नेक्स्ट 7 डेज में भिजवाऊंगा। आप यहाँ शिकायत दे सकते हैं, इसकी शिकायत पेटी हम ही खोल सकते हैं। 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं, पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। राम राम साहब, मैं थाउदेशी पत्रकार राजेश। फिलहाल मैं मौजूद हूँ आज चूरू की राजकीय गोयनका उच्च माध्यमिक विद्यालय का मैंने जठे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिका चूरू की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, बा एक कार्यक्रम जिको है, जिको एक नवाचार है, जिको स्कूल का मैंने थे देख पा रहे होगा, बच्चा जा रहे हैं मेरे पीछे। आगे लिए एक प्रोग्राम जिको है वो शुरू करे है और नवाचार शुरू करे। इन नवाचार को नाम है ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे। जी हाँ, थे बिल्कुल सही सुनो, एक परिवर्तनकारी मंगलवार। और कार्यक्रम इसलिए शुरू करे गए कि बच्चा जिका है, जिका देश की नींव है, बाके मायने कानून के प्रति जागरूकता लानो। आज वर्तमान दौर जिको है वो थे लोग देख पा रहा होगा, समझ पा रहा होगा कि आज बच्चा जी का ही वह बाल अपराध से भी ग्रस्त थी, बच्चा जी का ही वह दुर्व्यवहार से भी ग्रस्त थी, बच्चा जी का ही वह समाज की जी नींव है। बन अगर कानूनी साक्षरता हुए, बन अगर वहाँ कानूनी जानकारियाँ हुए, वहाँ अधिकार के बारे में अगर बन पता हुए। 10 वर्षों में 500 से ज्यादा सिलेक्शन देने वाली एकेडमी की जबरदस्त तैयारी से शेखावाटी में रहकर ही पूरा करें अब बच्चों को ऑफिसर बनाने का टारगेट। तो जिको आज बाल अपराध हो रहे हैं वो रुक के है, साइबर अपराध जिको है बी के ऊपर भी जिका आज जिला जज आवेगा वह आटावरण ने जागरूक करेगा। बी के सागे सागे जिको नवाचार है, ये नवाचार को जिको नाम दिए गए है, बी को नाम है कोर्ट वाली दीदी। के बिल्कुल सही सुनो, कोर्ट वाली दीदी। अठे जिका एक अध्यापक है बान प्रभारी नियुक्त करो जाओगो और बान नियुक्त करने बाबा अठे एक डब्बो रखो जाओगो। भी डब्बा के मायने जिको भी छात्र है वो कोई भी समस्या से अगर पीड़ित है तो भी ने अठे वो भी शिकायत आपकी भी डब्बा के मायने गिर्स के है, बी की जिकी सीधी कार्रवाई है बा जिला प्राधिकरण का जिका सचिव है वह खुद करेगा। अगर कोई बाल लिंगिंग अपराध की अगर शिकायत प्राप्त हुए तो बी के ऊपर जिका जज ही वह खुद सीधो FIR दर्ज कराऊंगा। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी है जिसकी आप देखागा। बच्चों, आज हम आपके बीच में जो आए हैं वो ट्रांसफॉर्मिंग ट्यूसडे की परिवर्तनशील ट्यूसडे मंगलवार, ये एक विषय दिया है, इसके लिए आए हैं। ये एक मुहिम शुरू हुई है, प्रोग्राम शुरू हुआ है 6 महीने का, और ये कोशिश है कि हम इन 6 महीनों में चूरू के सभी स्कूलों में जाएं, कि हम इन के 6 महीनों में ज़िले की सभी स्कूलों में हम जाएंगे और उनको हम बच्चों को बताएंगे उनके विधिक अधिकारों के बारे में। हर महीने का एक विषय दिया जाएगा, उस विषय पर हम आपसे बातचीत करेंगे। मैं पहले ट्रांसफॉर्मिंग ट्यूसडे पे आऊँ उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारा विभाग क्या है। शिक्षा विभाग के बारे में हर कोई जानता है, बैंक के बारे में हर कोई जानता है, न्याय विभाग के बारे में हर कोई जानता है, पर मेरा ऐसा विभाग है इसके बारे में, क्योंकि ये कुछ सालों पहले ही शुरू हुआ है, लोग कम जानते हैं। तो ये भी हमारा काम है कि हम आप लोगों के बीच में जाएं और हम आपको बतावें कि आपके अधिकार क्या हैं। उससे बढ़कर हम आपको ये भी बताएं कि आपके कर्तव्य क्या है। विधिक साक्षरता, एक तो साक्षरता मिशन चला था 90 के दशक में, है ना, और अब ये एक मिशन चला है विधिक साक्षरता मिशन, कि हम विधिक रूप से भी साक्षर करें, विधिक रूप से भी चेतन करें। तो उसी मुहिम के चलते ये विभाग बना, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और इस बार मैं आपके बीच में इसलिए आया हूँ कि एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, ट्रांसफॉर्मिंग ट्यूसडेज, कि बच्चों के बीच में जाएंगे हर मंगलवार को न्यायाधीश और उनको बताएंगे
बच्चों को बताएंगे कि भी आप किन बातों को ध्यान में रखें, किन बातों को के बारे में सजग रहें, विधिक रूप से चेतन रहें। इस महीने जो विषय अलॉट किया गया वो क्या दिया गया है, स्टे सेफ ऑनलाइन, कि ऑनलाइन काम करते हुए सेफ रहें। आपके स्कूल में भी शायद इंटरेक्टिव पैनल लग चुके होंगे। बच्चे आजकल ऑनलाइन पढ़ते हैं। बीच में कोरोना का समय आया तो बच्चों ने पहली बार ऑनलाइन पढ़ाई की। अब ये एक नेसेसरी हमारी आवश्यकता हो गई है कि हमें ऑनलाइन रहना है, ऑनलाइन उससे सजग रहना है, हमें ऑनलाइन प्रोटोकॉल सीखने हैं। हमें पता होना चाहिए कि ऑनलाइन शिक्षा लेते समय, किसी से ऑनलाइन डीलिंग करते समय, एक समय था जब बैंकों में कितनी भीड़ होती थी, अब नहीं है। अब सारे एटीएम बन गए, एटीएम से भी आगे बढ़ गए। अब यूपीआई आ गया है ना, समझते हैं यूपीआई, फ़ोन पे, पेटीएम, आप बच्चे सब आज सब अवगत है इससे। तो अब ये जब इसको हमने बनाया था अपने एक सर्वेंट के रूप में, हमारा सहायक के रूप में, पर अब ऐसा देखा जा रहा है कि अभी हमारे मास्टर बनते जा रहे हैं। हम ये एक पुलिस वाला मुझे बता रहा था, बड़े पुलिस के अधिकारी, कि किसी व्यक्ति को पहचानना है, हो सकता है उसकी वाइफ उसको नहीं पहचानती होगी, उसकी माँ उसको नहीं पहचानती होगी, पर उसका मोबाइल उसको अच्छे से पहचानता है कि वो कैसा है। कि यदि हमें किसी व्यक्ति का मोबाइल मिल जाए तो हम बता सकते हैं कि आदमी के ट्रेड्स क्या है, क्योंकि आदमी वहाँ वही देखता है, वही खोजता है, वही जानना चाहता है, वही देखता है, तो उससे उसकी पता चल जाती है। और वो इन सारी आपकी इंफॉर्मेशन का उपयोग करते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि आपको कोई देख नहीं रहा है। बंद कमरे में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ लड़े तो आप पहचान सकते हैं कि मेरे से लड़ कौन रहा है, कौन मुझे आहत कर सकता है। पर ऑनलाइन स्पेस में आप ये पता नहीं कर सकते कि आपको कौन आहत कर सकता है। आपको पता ही नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ जा रही है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, रिपोर्टेड केस है। ये आज से कम 15 साल पुराना किस्सा है। जब नया नया ट्रू कॉलर आया था, है ना, ट्रू कॉलर पता है ऐप होता है ट्रू कॉलर। एक बच्चा था जो दिखने में थोड़ा सा डिफरेंटली एबल्ड था, दिव्यांग लगता था। उसको उसकी क्लास की लड़की बड़ी छेड़ा करती थी, उसको बड़े छेड़ती थी, है ना। तो वो बड़ा चिढ़ता था कि यार मेरे को ये क्यों बार बार छेड़ती है। और वो बोल नहीं पाता था, न लड़ पाता था, फिजिकली भी कमज़ोर था, पर वो ऐसे बहुत इंटेलिजेंट था। उसने उसको सबक सिखाने का एक किया। हुआ ऐसा, मैं कहानी पहले शुरू करता हूँ। एक दिन एक रिपोर्ट पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई कि एक बच्ची की डेथ सुसाइड कर लिया है। बच्ची ने सुसाइड कर लिया। अब ये हड़कम मच गया, सुसाइड कर लिया, कैसे कर लिया, क्या इसको क्या हो गया, क्लास की टॉपर थी, कैसे सुसाइड कर लिया। फिर इसकी जब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि उसके क्लास में एक बच्चा था, उसको ये छेड़ा करती थी। उस बच्चे ने ये तरीका अपनाया कि अब इसकी मैं कैसे मजा चखाऊं। वो ऐसे तो पढ़ने में बड़े कमज़ोर था, फिजिकली बड़ा कमज़ोर था, पर उसका दिमाग इनमें खूब चलता था। उसने अपने घर वालों के उसका फ़ोन नंबर यहीं से लिया और उस बच्ची के नाम से बहुत ही गंदा सा नाम उसने सबके मौन में सेव करने लग गया। ये प्रकार का एल्गोरिथम होता है कि भाई अगर आपने किसी, जैसे मेरा फ़ोन नंबर आप करोगे तो ट्रू कॉलर पे मेरा नाम कुछ और आएगा, वो ये बताएगा कि मोस्टली लोगों ने वो सेव कर रखा है। अब उसने ये तरीका अपनाया, ठीक है। और उस बच्ची को, अब वो जैसे ही बच्ची किसी को फ़ोन करे वो गंदा सा नाम उसके लिए आवे, तब उसको लोग छेड़ने लगे। अब भी वो लड़का बोला नहीं, देखता रहा कि ये परेशान हो रही है। एक दिन उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। अब आपको लगता है ऐसा है कि आप सेफ हैं, कहीं सेफ नहीं है। अब मैं आपके दिमाग में अगर ये खराबात आवे कि ऐसा मैं भी कर सकता हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब ऑनलाइन प्रोटेक्शन खूब हो चुके हैं। ये मैं आपको कहानी बता नहीं रहा, आप बच्चे इसको उपयोग करें। आप पे कई नज़रें वॉच कर रही है। मैं आपको कल का किस्सा बताऊँ। हमारे वकील साहब हमारे साथ में आए हुए हैं। ये प्रेजेंटेशन उन्होंने बनाया है, इसको आगे बढ़ाना। इसमें कुछ ऐसे फ़ोटो हमने यूज किए हैं। इन्होंने ये बनाया ना, ये जो पीपीटी बनाई, ये देखो। अब इन्होंने ऐसे फ़ोटो लिया तो इन्होंने एक सोशल मीडिया ऐप पे ये फ़ोटो AI से बनाया कि मेरे को एक ऐसा फ़ोटो चाहिए जिसमें बच्चे के साथ अत्याचार हो रहा है, मुझे एक ऐसा फ़ोटो चाहिए जिसमें बच्चों के साथ पोर्नोग्राफी हो रही है, मुझे एक ऐसा फ़ोटो चाहिए जिसमें बच्चे को परेशान किया जा रहा है, मुझे एक ऐसा फ़ोटो चाहिए जिसमें बच्चे को ऑनलाइन बुलिंग की जा रही है। ऐसे इन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन डाले और ये फ़ोटो उन्होंने निकाले। उस सोशल मीडिया ऐप ने इनको ब्लॉक कर दिया।
अब इनका सारा जो ये पीपीटी बनाने के चक्कर में इनका फेसबुक, इंस्टाग्राम सब ब्लॉक कर दिया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई देख नहीं रहा है, सब देख रहे हैं आपको, सब जगह कैमरे लगे हुए हैं। इनके भी क्या ये उन्होंने देखा ये व्यक्ति कौन है जो इतना इंटरेस्टेड है बच्चों को परेशान करने में। अब उनको ये तो पता नहीं है, क्योंकि इन ऑनलाइन वाले साइबर वर्ल्ड में दिमाग तो है, दिल नहीं है। इन्होंने इनको ब्लॉक कर दिया। मुझे बस बता रहे थे सर ये मैंने पीपीटी बनाई और मेरा तो कितने फॉलोवर थे, मेरी इतनी मेमोरीज थी, वो सारी ब्लॉक कर दी। तो ऑनलाइन कोई सेफ नहीं है, ऑफलाइन फिर भी सेफ रह सकते हो। आप पता कर सकते हो कि मेरे ये गलत काम करो गवाही कौन देगा, ऑफलाइन बता। पर ऑनलाइन आपको पता ही नहीं आपको कौन कौन देख रहा है। मैं आपके सामने ये भाषण दे रहा हूँ, मेरा फ़ोन सुन रहा है, मेरा फ़ोन सुन रहा है। अब मैं जैसे ही मैं यहाँ से फ्री होऊंगा, मैं अपना इंस्टाग्राम चलाऊंगा ना, तो ये मेरे को भी इसी प्रकार की ज्ञान की बातें मेरे को रील में दिखेगी। आपको पता ही नहीं आपको कितने लोग देख रहे हैं, कितनी नज़रें देख रही है। तो अब वो समय आ गया है कि हम ऑनलाइन भी सेफ रहें, और बच्चों में ये जागरूकता फैलानी बहुत ज़रूरी है। अपने मोबाइल को इस प्रकार से यूज करना है कि ये आपका सर्वेंट है, इसको मास्टर नहीं बनने देना है। इसकी सहायता लेके इसको साइड में रख दो। फ़ोन यूज करने के खूब सारे अब वर्ड ऐसा आ गया है कि अब आपको तो इसकी सहायता लेनी ही होगी। अब आपको सहायता भी लेनी है और बच्चे भी रहना है। अब आपको बताऊं, जो अपराध हम किसी व्यक्ति के साथ ऑफलाइन कर सकते हैं वो सारे अपराध हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हम किसी के साथ ऑफलाइन गबन कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं, है ना, छल कर सकते हैं। हम किसी से जबरन वसूली कर सकते हैं ऑफलाइन, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। आप किसी की मानहानि सामने गाली बोल के कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। आप किसी के शान में गुस्ताखी उसमें कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। आप किसी व्यक्ति को धमका सकते हो ऑफलाइन, ऑनलाइन भी कर सकते हो। और इन सब के लिए कानून बना हुआ है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों, आप सोचो कि आप बच्चे हो तो आप बच्चे हुए हो, आप शिकार भी बन सकते हो, आप शिकारी भी हो सकते हो। और शिकारी हो गए तो इसके लिए एक मंच भी उपलब्ध है। संविधान में प्रावधान है कि बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बने हुए हैं। हमारा जो भारतीय संविधान तो आर्टिकल 14 बताता है कि सबके साथ समान व्यवहार करना है। आर्टिकल 15 बताता है, आर्टिकल 15(2) कहता है कि नहीं, बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। पर स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करो। कानून कभी असावचेती सहायता नहीं करता है। हमारे कोर्ट में जो मामले आते हैं, मैं भिवाड़ी पोस्टिंग था मेरी, वहाँ पे एक व्यक्ति आया कि साहब मेरा 50 लाख रुपए एक आदमी ने हड़प लिए। मेरे को ऐसा फ़ोन आया और मैंने 50 लाख रुपये दे दिए। उसको जानकारी नहीं थी। उन लोगों को मैं जानकारी, मैं श्योर हूँ आप में से कई लोगों को पता ही नहीं हुआ कि प्रॉपर्टी का पहचान खरीदान कैसे करते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी से खरीदारी कर लेते हैं, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री नहीं कराते हैं सालों सालों तक, फिर कोर्ट में वो दावे लड़ते हैं। उनको पता होना चाहिए कि मेरे को टाइटल तो मिल जाएगा, पर मेरे को पीसफुल पोजीशन, पीसफुल टाइटल कैसे मिलेगा, इसकी एक प्रक्रिया होती है। हम अपनी गाड़ी की कमाई आफ्टर टैक्स कटाने के बाद में हम वो खर्च करते हैं, और हम उसके बाद में भी हमको अगर कोर्टों में अगर सालों तक लड़ना पड़े, क्या मतलब उसका। तो आपको भी विधिक रूप से सावचेत होना है। वाई? बिकॉज लॉ हेल्प द विजिलेंट, नॉट द पर्सन हु इज स्लीपिंग ओवर हिज राइट। सावचेत होंगे तो आपको समस्या में भी आएंगे नहीं। तो हमारा उद्देश्य क्या है? आपको जागरूक करना, आपको अवेयर करना। इस बार का जो विषय था वो बी सेफ ऑनलाइन। अगली बार कोई और विषय लेकर आपके बीच में आएंगे। इसके अलावा साथ साथ में एक लीगल अवेयरनेस क्लब ये तय किया है कि लीगल अवेयरनेस क्लब हर स्कूल में खोला जाएगा। वैसे ये मुहिम हमारे DLSA चूरू की थी। DLSA चूरू ने 1 साल पहले आपके स्कूल में भी खोला गया है। लीगल अवेयरनेस क्लब खोले थे, जिसकी आप में कुछ बच्चों ने भाग लिया था लीगल लिटरेसी क्लब की एक्टिविटी में। ये ना कुछ बच्चों ने भाग लिया होगा, है ना। आपने डिबेट में, पेंटिंग में पोस्टर बनाया था किसी ने कि कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आया था? कौन आया था पोस्टर में? निबंध में। आपके निबंध और सब हमारे यहाँ स्टोर है। अब हम कोशिश करेंगे उसको हम एक बुकलेट का रूप देवें।
आपने जो पोस्टर में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे वो हमारे ऑफिस में लगे हुए हैं। कभी मेरे ऑफिस पधारें, आप भी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, कभी मेरे ऑफिस आइए। जिन बच्चों ने जो पोस्टर वो हमारे पूरे रंगारंग हो रखा है और ये हम कोर्टों में भी लगाएंगे। जो कोर्ट नई बिल्डिंग बनी उसमें हम लगाएंगे। आपने जो विषय चुने थे वो हमारे लीगल अवेयरनेस वाले विषय थे। तो ऐसी एक्टिविटी होती रहेगी। पहले तो केवल 11 स्कूल में खुला था, अब इसको स्टेट ने इसको अपनाया हमारे DLS चूरू के मॉडल को, और ये राज्य के सभी स्कूलों में लीगल अवेयरनेस क्लब खुलेंगे जिनकी एक्टिविटी होती रहेगी ताकि वो विधिक रूप से जागरूक भी बने। इसके अलावा एक कंप्लेंट बॉक्स हम आपके यहाँ रखवाएंगे। एक ऐसा बॉक्स का हालांकि आइडिया तो ये हमारा DLS चूरू का आइडिया है। कोर्ट वाली दीदी, एक ऐसा बॉक्स हम आपके हर स्कूल में रखवाएंगे। उस बॉक्स में ऐसी समस्या है जैसे कि किसी बच्ची को बैड टच से शिकार होना पड़ रहा है, किसी बच्ची के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, किसी बच्ची को कोई अनावश्यक कोई बुलिंग कर रहे हैं, सीनियर जूनियर बुलिंग कर रहा है, क्लास में अगर कोई ऐसी बात चल रही है कि साहब ये मेरे फ़ोन नंबर लेके और कुछ गलत हरकत कर रहे हैं या किसी प्रकार की कानूनी समस्या है, तो आप इस बॉक्स का उपयोग करते हुए इस बॉक्स में, ये तो केवल प्रारूप ही है, मैं आपको भी नेक्स्ट 7 डेज में भिजवाऊँगा, आप यहाँ शिकायत दे सकते हैं। इसकी शिकायत पेटी हम ही खोल सकते हैं, इसकी हम शिकायत इकट्ठी करेंगे और इसका कोई कानूनी निदान हो सकता है, उसकी हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा बॉक्स हम आपके यहाँ पे लगवाएंगे। महत्वपूर्ण क्या बात है? महत्वपूर्ण है सावचेत होना, अपने अधिकारों और उससे बढ़कर अपने कर्तव्यों के प्रति सावचेत होना। यदि आप सावचेत होंगे तो कई समस्याओं से बचे रहेंगे। ये केवल आपके लिए नहीं है, ये प्रिंसिपल महोदय के बीच में भी है कि आप भी सावचेत रहें। किसी प्रकार का कोई डीलिंग करे तो पहले आप ये कानून क्या कहता है, कानून का क्या पक्ष है, ये भी जानकर उसके बाद ही उसके साथ डील करें। क्योंकि अगर आप बेतहाशा उसमें घुस जाएंगे तो मान के चलो कि आपको समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। तो जागरूक बने, सेफ रहें, मेंटली, फिजिकली एंड एज वेल एज लीगली फिट भी रहें। ये मेरा आप सभी से आग्रह है। आपने मुझे ये मंच उपलब्ध कराया, आप सबसे बात करने का अवसर दिया, मैं इसके लिए फगड़िया जी का और संपूर्ण इससे शाला का आभार। धन्यवाद। झलको